और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां योगी कैबिनेट ने रामलला के दर्शन किए हैं। ओपी राजभर ने भी देखिए रामलला के दर्शन किए हैं। पीयूष मिश्रा का उन्होंने अखिलेश यादव पर देखिए तंज भी कसा है। अखिलेश यादव ने रामलला के दर्शन का बहिष्कार किया। सपा विधायक भी अयोध्या दर्शन के लिए नहीं गए। पीयूष मिश्रा की अखिलेश यादव को सलाह, यानी उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई। जो जमीन मस्जिद के लिए आवंटित की गई वहां जाएं। मंदिर नहीं जा रहे हैं तो मस्जिद का ही दौरा कर लें। आपको पता लगेगा कि मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंचा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय योगी जी अपनी पूरी कैबिनेट अपने गठबंधन दल के सहयोगियों के साथ, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी मौजूद हैं, हमारी पार्टी के विधायक भी मौजूद हैं, आज श्री रामलला जी के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे हुए हैं। विपक्ष को बड़ी दिक्कतें थी, समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया माननीय अखिलेश जी को बहुत दिक्कतें थी। उन्होंने आज रामलला के दर्शन का भी बहिष्कार कर दिया है। उनके पार्टी के विधायक और उनके लोग नहीं गए हैं। तो मेरी माननीय अखिलेश जी को यह सलाह है कि 5 एकड़ की जमीन जो अयोध्या में मस्जिद के लिए भी आवंटित की गई थी, कृपया अपने विधायकों के साथ जाकर, समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ जाकर, आप मंदिर तो नहीं जा रहे हैं, आप उस मस्जिद की जमीन का ही और उस मस्जिद का आवंटन हुई भूमि का ही दौरा कर लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि मंदिर का निर्माण कहाँ तक पहुँच चुका है और मस्जिद आपकी कहाँ रखी हुई है। तो देखिए सपा विधायक अयोध्या दर्शन के लिए नहीं गए हैं और लगातार राम मंदिर को लेकर जो सियासत है वो अभी तक थमी नहीं है। और अब देखिए पीयूष मिश्रा की ओर से अखिलेश यादव पर भी तंज कसा गया है और उन्होंने ये कहा है कि मंदिर अगर वो नहीं जा रहे हैं तो कम से कम मस्जिद का ही दौरा कर लें। हिंदी खबर पर सुबह सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता देखिए अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके की सियासत राम मंदिर को लेकर और मस्जिद को लेकर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी आपका हिंदी खबर पर। और ये सलाह जो आपने अखिलेश यादव को दी है, अब सवाल तो ये है कि जब अखिलेश यादव के साथ थे तब भी सलाह दी गई, नहीं माने, अब तो सलाह दी जाएगी, क्या वो मानेंगे आपकी इस सलाह को? देखिए चित्रा जी, जब हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, 2022 का चुनाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा और हम लोग इनको समझाते रहे कि ऐसा टिकट वितरण ना करिए, यहाँ पे ये दिक्कतें हो रही हैं, तब ये सुनने को तैयार नहीं हुआ करते थे। बहुत कोशिशों के बाद जो बिगुल था हम ही लोगों ने फूका और हम लोगों ने इनको जो है 47 से 110 विधायक पहुंचाने में हम लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही। इन्होंने फिर बाद में उपचुनाव हुए, चाहे वो आजमगढ़ का लोकसभा चुनाव हो, चाहे रामपुर का लोकसभा का चुनाव हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बार बार इनको चिताया, समझाया और बताया कि आपको इसी कमरे से निकलने की जरूरत है। इन्होंने निकलना उचित नहीं समझा। रिजल्ट दोनों लोकसभा का क्या हुआ सबके सामने है। देखिए आज मैंने सलाह इसलिए दिया क्योंकि आपको बताऊं, पूरा चाहे आपका पक्ष हो, चाहे आज तो कांग्रेस की मोना जी भी गई हैं, जो यहाँ की लीडर हैं कांग्रेस की, चाहे विपक्ष हो, तो सब कोई राममय है, पूरे उत्तर प्रदेश में राममय है। अगर रामायण काल की बात करूं तो रामायण में भी जब हवन करते थे ऋषि लोग, तो कुछ दानव टाइप के लोग आके विघ्न बाधा हवन में उत्पन्न किया करते थे। तो विपक्ष अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके यहाँ एक कालनेमी नाम का एक उनका राष्ट्रीय महासचिव एक आ चुका है, जो कुछ ना कुछ आए दिन अंड बंड बयान दिया करता है, कभी रामचरितमानस को जलाने के लिए, कभी दोहे चौपाइयों पर कुछ न कुछ उंगली उठाया करता है। तो मेरी समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी को यह सलाह थी कि आज आपने तो प्राण प्रतिष्ठा, तब 22 तारीख को आपने तो प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया, आज जो है आपने रामलला के दर्शन का भी बहिष्कार कर दिया है। तो कम से कम अगर आपको इतनी दिक्कतें हैं मंदिर से और आपको अपना ही सब कुछ चलाना है, तो भैया 5 एकड़ की जमीन तो सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी दी थी। तो आप अपने विधायकों के साथ वहां चले जाइए और देखिए कि मक्का मदीना से कितने ईंटे पत्थर आ गए हैं, कितनी दीवार, कितनी मजार बन चुकी है। जाके आप तो वहां का भी तो ख्याल करिए, या फिर केवल मंदिर को ही आप टारगेट करते रहेंगे और मंदिर के बारे में ही आप बोलते रहेंगे। जैसा कि इन्होंने 22 तारीख को बोला, इनके राष्ट्रीय महासचिव ने भी बोला कि मंदिर अभी पूर्ण रूप से बना नहीं। अरे जाके अपनी मस्जिदें देख लो भैया, कई ईंटे पत्थर लग गए, कई मजार बन गई है और
वो अभी गायब हो गई है या वहां भी भगवान जी निकलने वाले हैं। तो ये अखिलेश जी को मेरी ओर से एक सलाह थी कि भाई आप रामलला का बहिष्कार कर रहे हैं, आप हनुमान जी का बहिष्कार कर रहे हैं, रामचरितमानस की आप चौपाइयों का बहिष्कार कर रहे हो, रामचरितमानस को आप सरेआम जलवा रहे हैं, तो आप जाकर कम से कम इनका ही ख्याल कर लीजिए। अच्छा चित्रा जी, एक बात मैं और बताऊं आपको। हाँ। जब महाराजा सुहेलदेव, वीर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी जब श्रावस्ती में हुआ करते थे, तो सैयद सलार मसूद गाजी जो मोहम्मद गजनवी का भांजा था, वह जीतता हुआ अफगानिस्तान से अवध होता हुआ बहराइच की ओर बढ़ रहा था। तो वहां पे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने ही उनसे लोहा लेने का कार्य किया था। और उस समय पे अयोध्या जो है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की उपनगरीय राजधानी हुआ करती थी। तो तब भी हमारे पूर्वजों ने वहां पर लड़ने का कार्य किया। और उसके बाद जब ये बाबर ने जब अटैक किया, मंदिर को विध्वंस किया और विवादित ढांचा जो उसने खड़ा किया, बाबरी मस्जिद जो बाद में कहलाया, वहां पर चाहे देवी दीन पांडे जी हो और चाहे हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हो, इन्होंने भी लड़ने का, उनसे लोहा लेने का कार्य किया। पाए बाबर अपने मंसूबों में कामयाब हो गया। इसका जिक्र जो है बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी में ऑलरेडी आपको मिलेगा, अगर कोई पढ़ने वाला होगा तो मिलेगा। और महाराजा सुहेलदेव राजभर की कथा और जो हमारे पूर्वज थे उनकी वीर गाथा ये आज से नहीं तब से चली आ रही है। तो और इसलिए मैं इनको, माननीय अखिलेश जी को इसलिए आज भी सलाह दिया हूँ कि आपने 22 तारीख को भी प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार किया और आज भी आप रामलला के दर्शन को भी नहीं गए। तो आप एक काम ही कर लीजिए कि जो आपको मस्जिद मिली थी, 5 एकड़ की जो जमीन मस्जिद के लिए अलॉटमेंट हुआ था, जाके वही देख लीजिए। और तो और अगर आप वहां भी दिक्कत हो रही है तो एक जो हैदराबाद वाले चिचा जान है ओवैसी साहब, उनको भी बुला लीजिए साथ में चल के, वो भी जाके देख ले कि भैया उनका कार्य हुआ, मस्जिद का कार्य हुआ कि नहीं हुआ। दिक्कत हो रही है तो माननीय राहुल गांधी जी को भी साथ ले लीजिए। लेकिन पीयूष जी, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर। मैं आपको रोकूंगी क्योंकि देखिए, जाना पड़ेगा और जाना चाहिए, इन दोनों में ना बहुत अंतर होता है। अब अगर आपने मस्जिद का जिक्र किया है और तमाम, अगर हम देखते हैं जो बयान इस वक्त बहुत लोगों के आ रहे हैं, ये कहा भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में राम मंदिर तो हम नहीं गए लेकिन मस्जिद का दौरा हम जरूर करेंगे। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये हम जरूर देखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को साधना है, नाराजगी नहीं देखी जा सकती ना सर। चित्रा जी, तो ये अब तक क्या कान में तेल डाल के सो रहे थे? इतने दिन हो गया मंदिर निर्माण होते हुए। जब 22 तारीख को उसकी उद्घाटन हुआ, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, तब तो सबके पेट से आवाज निकलने लगी कि जो है मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ है, फलाने बाबा जी नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, नाना प्रकार की भांत भांत के लोग अपनी बातें करने लगे। अरे भाई ठीक है, मंदिर पूरा हुआ नहीं पूरा हुआ, चलो हम मान रहे हैं कि जो है उसी स्थिति में हो रहा है। भैया अपने मस्जिद का भी तो हिसाब दे दो। और मंदिर किसी सरकारी कोष से नहीं बना है, यह मंदिर अगर बना है। अच्छा दूसरी बात, ये किस मुंह लेके आएंगे? इनके पिताजी ने जो गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर, उसके नाते ये आएंगे? इनका हक क्या है? आ तो जाते। मैंने तब भी कहा था 22 तारीख को कि आइए फिर देखिए अपना। और बताओ, मैंने तो एक मांग और भी करी थी, उस समय मीडिया में चला भी कि बाहर ही माननीय जो इनके पिताजी थे उनकी भी मूर्ति एक स्थापित करवा दी जाए। फिर लोग कैसा उनको सम्मान देंगे, राम मंदिर के बाहर कैसा सम्मान देंगे, वो पता खुद अपने आप लग जाएगा कि कौन कहां पर है। और यह मंदिर जो है, चित्रा जी आपको स्पष्ट कर दूं, यह मंदिर जो है यह ईंट पत्थर से नहीं बना है, यह कार सेवकों के रक्त से बना मंदिर है। यहाँ पर कार सेवकों की मांसपेशियां लगी हुई हैं। यहाँ पर सीमेंट इस मंदिर में नहीं लगा है। यहाँ पर कार सेवकों के सामान, एक लंबी कह सकते हैं लड़ाई है जिसे जीता गया है। लेकिन आप अखिलेश यादव का, हाँ आप अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव तो देखिए अब अकेले पड़ चुके हैं, ना तो सुभाषपा का साथ ना तो जयंत चौधरी का साथ। तो अब अखिलेश यादव इसी कमरे से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे तो उन्हीं पर निर्भर करता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी आपका हिंदी खबर से जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, आप देखते रहिए हिंदी खबर।